Assalamualaikum students, in this video we will solve question number 11 of exercise 6a from New Secondary Mathematics book 1. So question number 11 में क्या given है that a fish tank measuring 80 cm by 40 cm contains water to a height of 35 cm. ठीक है कि आपके पास एक फिश टैंक है जिसकी मेजरमेंट दी गई है कि वो 80 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर है. इट मीन्स कि उसकी लेंथ 80 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 40 सेंटीमीटर. एंड इट कंटेन्स द वाटर टू द हाइट ऑफ 35 सेंटीमीटर. यानी कि उसमें वाटर की हमें हाइट भी दे दी गई है विच इज 35 सेंटीमीटर. और इसमें फाइंड क्या करना है, हमने दो चीजें फाइंड करनी है. द फर्स्ट वन इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द टैंक गिविंग योर आंसर्स इन लीटर्स. कि हमने टैंक में जितना भी वाटर है उस वाटर का वॉल्यूम फाइंड करना है और उसके बाद हमारा जो आंसर है वो आंसर हमने किस में देना है, लीटर्स में देना. ठीक है. और सेकंड पार्ट क्या है, दैट द सरफेस एरिया ऑफ द टैंक दैट इज इन कांटेक्ट विद द वाटर. हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है. ठीक है. सरफेस एरिया किसका फाइंड करना है, हमने उस टैंक का फाइंड करना है जो कि वाटर के साथ इन कांटेक्ट है, यानी कि जो सरफेस वाटर को टच कर रही है सिर्फ उसका हमने एरिया फाइंड करना. ठीक है. एंड लास्ट वन दैट गिविंग योर आंसर इन मीटर स्क्वायर. कि हमारा आंसर जिस भी यूनिट में आएगा हमने उसे कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर में. ठीक है. मीटर स्क्वायर में उसे कन्वर्ट करना है क्योंकि क्वेश्चन में हमें जो लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है वो सेंटीमीटर्स में है, तो इसमें हमें एंड में उसको मीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा. ठीक है जी. तो देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन कि ये कैसे सॉल्व होगा. तो ये देखें जी, इसमें भी अगेन सेम वही है मेथड जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया है लास्ट वीडियो में. सो देखें जी, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर टैंक है जो कि ऊपर से ओपन है. ठीक है. और इसके अंदर क्या है, आपके पास वाटर मौजूद है. ठीक है. फिश टैंक है ये. ठीक है. फिश के इसके लिए है और 80 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है. ब्रेथ इसकी 40 सेंटीमीटर है एक साइड से. हाइट जितना वाटर है इसमें वो टोटल 35 सेंटीमीटर इसकी हाइट है जहां तक इसमें वाटर. अब इसके बाद फर्स्ट पार्ट में जो हमने फाइंड करना था विच इज वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द टैंक. ठीक है. वाटर का हमने वॉल्यूम फाइंड करना है. सो एज यूजुअल हमारे पास लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों गिवन है और फार्मूला भी हमारे पास क्यूबाइड का क्या होता है विच इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट. ठीक है. सो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे 80 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 35. तो देखें जी, इसको मल्टीप्लाई कर लें 80 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 35. सो इट इज 112,000. ठीक है. तो ये हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास आंसर आ गया है. किस चीज का है ये, वॉल्यूम ऑफ वाटर. वाटर का वॉल्यूम हमारे पास आ गया है टोटल. ठीक है. सेंटीमीटर क्यूब में. बट रिमेंबर कि क्वेश्चन में जैसे हमने देखा था कि उन्होंने हमसे जो वॉल्यूम पूछा है वो पूछा है किसमें, दैट कन्वर्ट योर आंसर इन लीटर्स. ठीक है. लीटर्स में कन्वर्ट करना है. तो देखिए जी, एज वी नो दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है. कि एक आपके पास लीटर 1 लीटर अगर हमने कोई भी लिक्विड हमने कंटेन करना है किसी जगह पे, तो वो उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम होगा. तो उसमें 1 लीटर आपके पास लिक्विड आएगा. इसकी एग्जांपल ऐसे ही है जैसे आपके पास जो 1 लीटर की कोल्ड ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, तो उसमें भी उसका वॉल्यूम कितना होगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा. इतना वॉल्यूम होगा तो ही उसमें 1 लीटर की कोल्ड ड्रिंक आ सकती है. ठीक है. कोल्ड ड्रिंक हो या वाटर बोतल हो, अगर 1 लीटर की है इसका मतलब है कि उसमें 1000 सेंटीमीटर क्यूब उसमें वॉल्यूम है उसका. सो अब हमने इसमें क्या करना है, इसमें सेंटीमीटर क्यूब से लीटर्स में कन्वर्ट करना है. ठीक है. सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में जाना है, लीटर सेंटीमीटर क्यूब में नहीं जाना. तो अगर सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें 1000 को लेफ्ट साइड पे लेके जाना पड़ेगा. 1000 लेफ्ट साइड पे लेके जाने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे. तो जो भी हमारा आंसर आया था वॉल्यूम का, हम क्या करेंगे, हम उसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 1000 के साथ. तो अब हमारा जो आंसर आ जाएगा वो किस में आ जाएगा, लीटर्स में आ जाएगा. सो 1000 से डिवाइड करने से 30 से 30 कैंसिल हो गए. हमारे पास आंसर क्या है, 112 लीटर्स. यानी कि जो हमारे पास फिश टैंक था उसमें 112 लीटर्स पानी जो है वो मौजूद है.
ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्वेश्चन 11 का यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में कहा गया था कि सरफेस एरिया ऑफ द टैंक वो हमने फाइंड करना है विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर, जो कि वाटर के साथ कॉन्टैक्ट में है, जो वाटर को टच कर रहा है जो सरफेस। तो ये सेम देखिए वही कॉन्सेप्ट है जो कि क्वेश्चन 10 में भी था। अगर हम इसको फिगर देखें दोबारा, कि फिगर की राइट साइड, लेफ्ट साइड, फ्रंट साइड, बैक साइड और बॉटम साइड, ये 5 साइड्स ऐसी हैं जो कि किसको, वाटर को टच कर रही हैं। जबकि जो टॉप साइड है वो ओपन है, ऊपर साइड से कोई भी ऐसी साइड नहीं है ऊपर जो कि वाटर को टच कर रही है। ऊपर डायरेक्ट सिर्फ वाटर है आपके पास, ठीक है, बंद नहीं है, ये क्लोज नहीं है ऊपर से। तो ऊपर से अगर ये क्लोज नहीं है तो इसका मतलब यही है कि जो टॉप साइड है इसकी, उसका आप सरफेस एरिया ऐड इसमें नहीं करेंगे, सिर्फ बॉटम का ऐड करेंगे। तो देखिए इसमें हमने यही किया है, सेम फार्मूला, लेंथ ब्रेथ का आपके पास एरिया किस चीज को देता है, ये आपको टॉप का एरिया देता है या बॉटम का देता है, ठीक है। तो इसको मैंने 2 टाइम्स नहीं किया क्योंकि इसमें सिर्फ बॉटम का एरिया लेना है, प्लस 2 टाइम्स लेंथ हाइट हमारे पास क्या होगी, ये फ्रंट का एरिया होगा एक, और एक बैक का एरिया होगा। इसके बाद 2 टाइम्स ब्रेथ हाइट, इसमें क्या होगा, एक आपके पास एरिया होगा राइट साइड का और एक होगा एरिया लेफ्ट साइड का। सो ये टोटल 5 साइड के एरियाज आपके पास आ जाएंगे, इनको हम ऐड करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा ऑफ द टैंक विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर। सो वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं जो कि ऑलरेडी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें गिवन थी। लेंथ 80, ब्रेथ 40, प्लस 2 टाइम्स लेंथ 80, हाइट 35, प्लस 2 टाइम्स ब्रेथ 40 एंड हाइट इज 35. So 80 multiplied by 40 is 3200, 2 multiply 80 multiply 35 is 5600, and 2 multiply 40 multiply 35 is 2800. And when we add these three numbers, we will get 11,600 centimeter square. ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें क्यों आया है, क्योंकि आपके पास ये सरफेस एरिया है तो इसलिए यहाँ पे स्क्वायर आएगा। अब लास्ट थिंग एक चीज रह गई है कि जैसे उन्होंने कहा था कि गिव योर आंसर इन मीटर स्क्वायर, हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं देना आंसर बल्कि मीटर स्क्वायर में देना है। तो इसमें देखें जी, एज वी नो दैट 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, कि 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। देखिए आपको ये तो पता है ना कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, 1 मीटर में। तो अगर यहाँ पे स्क्वायर हो जाए तो 1 मीटर स्क्वायर मतलब 100 मल्टीप्लाई 100 तो 10,000 हो जाता है। तो ये कन्वर्जन का यूनिट है हमारे पास कि अगर आपने मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना हो सेंटीमीटर स्क्वायर में तो 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं। बट हमने यहाँ क्या करना है, हमने यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, 10,000 से हमारे आंसर को डिवाइड करेंगे। तो अब ये कन्वर्ट हो गया किसमें, देखें मीटर स्क्वायर में। तो ये हमारा मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया और जब 10,000 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1.16 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा वो सरफेस एरिया है जो कि 5 साइड्स जो हमारे वाटर को टच कर रही हैं। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। थैंक यू।